पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे। हम भारत भव्य बनाएंगे।
हिंदू सर से मान सर तक, हिंदू सर से मान सर तक, भारत बृहद बनाएंगे, भारत बृहद बनाएंगे। स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, स्वस्तिक चिह्नित सूर्य अंकित, केसरिया ध्वज लहराएंगे, केसरिया ध्वज लहराएंगे। वंदे मातरम, वंदे मातरम। नारायणम। ब्रह्म सूत्र दो दो एक, रचनानुपत्ति अधिकरण, सूत्र 1 से 10 तक। पहला सूत्र, रचनानुपत्तेश्च नानुमानम्। जगत सांख्यों के मत में और व्यावहारिक धरातल पर अनुभूति के अनुसार भी सुख दुख मोहात्मक सिद्ध होता है। तो इसके मूल में कोई सुख दुख मोहात्मक पदार्थ ही होना चाहिए, क्योंकि उपादेय और उपादान में सादृश्य होना अपेक्षित है। जगत कार्य होने के कारण उपादेय है, उसका उपादान कारण सुख दुख मोहात्मक त्रिगुण हो सकता है, क्योंकि जगत में सुख दुख मोह की अनुगति देखी जाती है। जगत जीव के लिए सुख दुख मोहात्मक सिद्ध होता है। सत्वगुण से पुण्य की निष्पत्ति होती है, पुण्य से सुख की प्राप्ति होती है। रजोगुण से पाप की निष्पत्ति होती है, पाप से दुख की प्राप्ति होती है। तमोगुण से मोह की निष्पत्ति होती है, तमोगुण मोहप्रद है। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव। इस प्रकार जगत में सुख दुख मोह अनुभव के बल पर अनुगत है, अतः इसका उपादान भी सत्व रजस तमस तीनों गुणों की साम्य अवस्था प्रकृति या प्रधान को मानना उचित है। जैसे कि घट मृत्तिका से उत्पन्न होता है और घट में मृत्तिका की अनुगति होती है, अनुवृत्ति होती है। मृत्तिका से अन्वित होता है घट। ताम्र पात्र ताम्र से उत्पन्न होता है, तो ताम्र पात्र में ताम्र धातु की अनुगति होती है, ताम्र धातु अन्वित होती है। फलबल कल्प है, पूर्व पक्ष चल रहा है। फलबल कल्प है कि जगत त्रिगुणात्मक प्रधान का कार्य है, इसलिए ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना सर्वथा अनुचित है, यह अभिप्राय हुआ। रचनानुपत्ते च नानुमानम। इस अनुमान से सिद्ध जो प्रधान है, जगत का उपादान कारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रधान जिसको अव्यक्त कहते हैं, प्रकृति कहते हैं,
वह तो उभय सम्मत विधा से जड़ अचित ही सिद्ध है। जड़ प्रधान से विचित्र जगत की संरचना नहीं हो सकती। एतावता ब्रह्म तत्व से जगत की अभिव्यक्ति या उत्पत्ति हो सकती है। ब्रह्म तत्व जगत का उपादान कारण हो सकता है। इसमें विचारणीय प्रश्न यह है कि वैशेषिकों के यहाँ तो पंचभूतों में कार्य कारण भाव सिद्ध ही नहीं होता है। पृथ्वी का उपादान जल, जल का उपादान अग्नि, अग्नि का उपादान वायु, वायु का उपादान आकाश, आकाश का उपादान अव्यक्त, अव्यक्त का अधिष्ठानात्मक उपादान ब्रह्म। यह वैशेषिकों की विधा नहीं है। उनके यहाँ पृथ्वी जल तेज वायु जो चार भूत हैं, इन भूतों में भी परस्पर उपादान उपादेय भाव की सिद्धि नहीं होती। पृथ्वी जल तेज वायु के जो परमाणु हैं अतीन्द्रिय, वही बृहद पृथ्वी जल तेज वायु के आरंभक सिद्ध होते हैं। तो वैशेषिक का प्रस्थान, न्याय का प्रस्थान तो बहुत दूर हो जाता है वेदांत से। यद्यपि वैशेषिकों ने, नैयायिकों ने ईश्वर का अस्तित्व तो माना, परंतु सृष्टि की प्रक्रिया उनकी सुदूर हो जाती है। शेश्वर सांख्यवादियों ने पुरुष विशेष के रूप में ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध किया है। शेश्वर सांख्यवादी का अर्थ होता है योगी। 26वें तत्व के रूप में पुरुष विशेष ईश्वर का अस्तित्व योगियों ने माना है, लेकिन उनका ईश्वर भी जगत का उपादान कारण सिद्ध नहीं होता। अब सांख्यों के मत को अगर हम अपने शब्दों में ढालकर बोले तो जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण त्रिगुणात्मक प्रधान है। उसमें सत्वगुण के योग से ईक्षण का उदय होता है, तमोगुण के योग से उपादानत्व सिद्ध है। त्रिगुणात्मक प्रधान में बहुभवन सामर्थ्य तमोगुण की प्रगल्भता से है। ईक्षण की सामर्थ्य सत्वगुण के कारण है। रजोगुण देहली दीपन न्याय से दोनों में उपोद्बलक सिद्ध होता है, दोनों का अनुग्राहक सिद्ध होता है अभिप्राय। पिछले दिनों हमने बताया विवरण प्रस्थान, भांति प्रस्थान। एक प्रस्थान में तो रजोगुण की वंश परंपरा नहीं चलती, क्योंकि दो निष्क्रिय हैं, सत्वगुण भी निष्क्रिय है, तमोगुण भी निष्क्रिय है। रजोगुण की शक्ति दोनों को सक्रिय करने में प्रयुक्त विनियुक्त हो जाती है। अपनी ओर से कोई वंश परंपरा रजोगुण की नहीं चलती। दूसरा प्रस्थान यह है कि राजस अहम के भी कार्य होते हैं, इसलिए सात्विक राजस तामस तीनों अहम के कार्य पर लक्षित होते हैं। तीनों गुणों की वंश परंपरा चलती है। तो यहाँ पर जब हम प्रधान को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानेंगे तो सत्वात् समझायते ज्ञानम, इस दृष्टि से विचार करने पर त्रिगुणात्मक प्रधान में ईक्षण सत्वगुण को लेकर हो जाएगा। तदेक्षत सईक्षण चक्रे सो कामयत आदि वचनों की संगति सत्वगुण को लेकर हो जाएगी। सत्वात् समझायते ज्ञानम, उपादान कारण जो है वो तमोगुण बन जाएगा।
इस प्रकार त्रिगुणात्मक प्रधान तमोगुण के द्वार से उपादान सत्वगुण के द्वार से निमित्त कारण बन जाएगा। रजोगुण दोनों में उपोद्बलक सिद्ध हो जाएगा। यह अभिप्राय। यह जो अनुमान है यह टिकता नहीं, क्योंकि श्रुति की प्रधानता है। कौन सा अनुमान चाहिए? आगमिक अनुमान। आगमिक अनुमान का अर्थ क्या होता है? आगम निगम शास्त्र वेदादि शास्त्र सम्मत जो अनुमान होता है वही प्रामाणिक होता है। केवल अनुमान उन्मत्तता का अभिव्यंजक या जनक होता है। यह इसलिए कहा केवल अनुमान नहीं, शास्त्र सम्मत अनुमान चाहिए। रचनानुपत्ति से जड़ प्रधान से विचित्र जगत की रचना नहीं हो सकती है। विविध विचित्रताओं से समन्वित जो यह जगत है बुद्धिपूर्वक ही किसी चेतन के द्वारा विरचित हो सकता है। पिछले दिनों हमने बताया कि जड़ वस्तुओं में जो ईक्षण है वो गौण है। यह छड़ी अब तुम पर बरसना ही चाहती है, यह नदी का किनारा अब गिरना ही चाहता है। यह जो जड़ वस्तु में ईक्षण है यह गौण है, आरोपित है। सुव्यवस्थित प्रपंच की रचना प्रधान कर्तृक ईक्षण से संभव नहीं आता है। प्रधान प्रकृति या माया को शक्ति के रूप में स्वीकार करें और शक्तिमान जो शक्त परमात्मा तत्व है उसी को जगत का कारण माने तो किसी प्रकार की विसंगति नहीं हो सकती है। इस पर भी प्रश्न उठता है कि तुम्हारे यहाँ फिर गौरव दोष की प्राप्ति है, हमारे यहाँ लाघव गुण है। पिछले दिनों हमने बताया कि लाघव को गुण क्यों कहते हैं। लाघव माने लघुता संपन्न, गौरव माने गुरुता संपन्न। लाघव का अर्थ क्या होता है? एक से काम चले तो दो का उपयोग मत करो। 1 रुपये से काम चल जाए तो 2 रुपये का उपयोग मत करो। एक शब्द बोलने से काम चल जाए तो 2 शब्द मत बोलो। एक वाक्य बोलने से काम चल जाए 2 वाक्य मत बोलो। एक कदम उठाने से काम चल जाए तो 2 कदम मत उठाओ। या लाघव का अर्थ होता है जितने से काम चल जाए उसके अतिरिक्त का उपयोग और विनियोग मत करो। सांख्यवादी कह सकते हैं कि हमारे यहाँ लाघव गुण है, कहीं कहीं गौरव दोष हो जाता है, लाघव गुण हो जाता है। अति लाघव उठाए धनु लीना, भगवान रामभद्र ने आनंद फानन में धनुष को उठा लिया, यहाँ गुण है लाघव। इसी प्रकार से बोलने में लाघव गुण होता है। लाघव माने लघुता संपन्नता, अर्थात जितने से काम चले उतना ही बोलो। जितने खर्च करने से काम चले उतना खर्च अवश्य करो, पर उतना ही करो। दोनों बात है, उतना खर्च अवश्य करो पर उतना ही करो। या तो वेदांतियों के यहाँ 2 हो गया। गौरव दोष की प्रसक्ति हो गई। गौरव दोष की प्रसक्ति क्यों हो गई? केवल ब्रह्म तो जगत कारण होने से रहा, उसको तो शक्ति चाहिए। शक्ति के रूप में प्रकृति या माया या व्यक्त को तो मानना ही पड़ेगा, त्रिगुण को मानना ही पड़ेगा। केवल ब्रह्म से भी काम नहीं चला, केवल प्रकृति से भी काम नहीं चला, दोनों के योग से काम चला। कल हमने बताया फलमुख जो गौरव होता है दोषप्रद नहीं होता। क्या? फलमुख गौरव दोषप्रद नहीं होता। फलमुख माने जिससे अभिमत फल की निष्पत्ति हो, ऐसा जो गौरव है 1 से अधिक, 2 से अधिक, 3 से अधिक को मानने की जो प्रथा है उसको हम उचित मानते हैं। फलमुख गौरव को दोष नहीं मानते। अर्थात
एक से काम नहीं चलता है तो दो का उपयोग करना आवश्यक है। फलमु गौरव, फलीभूत जो गौरव है दोषा वह नहीं है, दोषप्रद नहीं है या दोष कोटि प्रविष्ट नहीं है। यह तो हुआ सूत्र का अर्थ भाष्य। रचनानुपत्तिश्च नानुमानम, नानुमान। पूज्य गुरुदेव एक उदाहरण देते थे बहुत बढ़िया। अनुमान अगर निर्दोष भी हो फिर भी शास्त्र विरुद्ध हो तो अमान्य है। क्या? अनुमान यदि तर्कणा शक्ति की दृष्टि से, तर्क शास्त्र की दृष्टि से निर्दोष भी हो फिर भी कदाचित शास्त्र सम्मत न हो तो मान्य नहीं है। जैसे नर मूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। क्या? नर मूत्र मोरारजी देसाई अपने मूत्र पीते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा देश का दुर्भाग्य है ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो अपना मूत्र पीता है। पूर्वाचार्य ने नाम रखा था स्वाम्बुपान करने वाला। पूज्य गुरुदेव ने बड़ी सभा में कहा था प्रयाग में, देश का दुर्भाग्य है कि अपना मूत्र पीने वाला व्यक्ति भारत को प्रधानमंत्री मिला है, मोरारजी देसाई। तो नर मूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। अनुमान में तो कोई दोष नहीं है, लेकिन गौमूत्र पेय है, शास्त्र सम्मत है। नरमूत्र अपेय है, शास्त्र विरुद्ध होने के कारण। तो अनुमान यदि निर्दोष भी हो पर शास्त्र सम्मत न हो तो उसको नहीं मानना चाहिए। जैसे कि नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। यह अनुमान तो निर्दोष है लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने के कारण मान्य नहीं है। यह कल बताया था ना, हम फल के पक्षधर नहीं हैं। फल तो चाहिए लेकिन शास्त्र सम्मत विधा से फल चाहिए। बहुत अच्छा उदाहरण है। एक व्यक्ति ने पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट कटपात्री जी महाभाग को चिढ़ाने के लिए कहा, मेरे सामने की घटना, महाराज मेरी पत्नी पुरुष सूक्तम का पाठ करती है, खूब धन मिलता है। महाराज ने सुन लिया। फिर दूसरी बार उसने कहा, महाराज मेरी पत्नी श्री सूक्तम का पाठ करती है, खूब धन हमको मिलता है। फिर तीसरी बार कहा। महाराज ने कहा चुप रहो, बहन से विवाह कर लेने पर भी संतान की उत्पत्ति हो सकती है, अवैध। फल के पक्षधर मत बनो, शास्त्र सम्मत विधा से फल मिले तो चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। मुँह बंद हो गए या नहीं? बहन से विवाह कर लेने पर भी वंश तो चल सकता है, लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने के कारण बहन से विवाह अनुचित है। फल का पक्षधर मत बनो, शास्त्र की सीमा में फल मिले तो बहुत अच्छा, न मिले तो कोई बात नहीं। यह हुआ अब बात से। इसलिए अनुमान के द्वारा कोई वस्तु सिद्ध भी हो जाए लेकिन शास्त्र विरुद्ध हो तो अमान्य है। जैसे कि नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गौमूत्र के समान। अनुमान तो निर्दुष्ट है लेकिन शास्त्र विरुद्ध होने के कारण अमान्य। अब इसमें क्या युक्ति चलेगी? शंख हड्डी है या नहीं? यहाँ तो खूब समुद्र से शंख निकलता है, मांस अंदर का हटा करके फिर उसको ले लेते हैं, बजाने काम आ जाता है, ऊपर चित्रकारी कर देते हैं। अब जो शंख है उसकी गति मंदिर में भी है या नहीं? लेकिन अस्थि है। किसी प्राणी की अस्थि है। और ढोलक में चर्म है या नहीं? किसी प्राणी के खाल है, वह चर्म है। तो ढोलक पवित्र क्यों, डमरू पवित्र क्यों और शंख पवित्र क्यों, या और गौमूत्र पवित्र क्यों? इन सब क्यों का अर्थ क्या होगा?
शास्त्र समर्थित होने के कारण। इसलिए क्या शुद्धि क्या अशुद्धि इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। अपनी ओर से शुद्धि अशुद्धि की मीमांसा नहीं की जा सकती। अतीन्द्रिय अर्थ के प्रतिपादन में शास्त्र का ही प्रामाण्य सिद्ध है। कहाँ लिखा है? महाभारत में। पंचभूतों तक तो अनुमान की गति है, प्रत्यक्ष की गति हो सकती है, पृथ्वी जल तेज वायु तक सही। पंचभूतों तक, पंचभूतों से अतीत जो पदार्थ है उसमें तो फिर शास्त्र की ही गति है। धर्म जो है वो भव्य है, अनुष्ठेय है, साध्य है। इसलिए कर्तव्य के निर्णय में धर्मशास्त्र ही प्रमाण होगा। यह उदाहरण के लिए बृहस्पति याग में ब्राह्मण ही अधिकृत होंगे, राजस्वी याग में क्षत्रिय ही अधिकृत होंगे, वैश्यत्व में वैश्य ही अधिकृत होंगे, और रथकारेष्टि में शूद्र विशेष बढ़ई अधिकृत होंगे। सामान्य रीति से मांत्रिक याग में परंपरा प्राप्त यज्ञों पवित्र आदि संपन्न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अधिकृत हैं, लेकिन उनमें भी विभाग हो जाता है। कदाचित बृहस्पति याग करना हो तो ब्राह्मण के लिए ही विहित है, राजसी याग क्षत्रिय के लिए ही विहित है, वैश्यत्व वैश्य के लिए ही विहित है, रथकारेष्टि शूद्रों में बढ़ई के लिए अधिकृत है। उस समय यज्ञशाला में यज्ञों पर भी संपन्न भी उनको किया जाता है। इसलिए अलीगढ़ आदि में स्थायी ले लिया उसको। तात्कालिक जो यज्ञों पर हित है उसको स्थायी कर दिया अलीगढ़ के बढ़ई इत्यादि ने, लेकिन वहाँ तात्कालिक। इसलिए किस कर्म में कौन अधिकृत है, यहाँ पर वेदादि शास्त्र ही, क्योंकि धर्म क्या है? अनुष्ठेय है, इंद्रिय गोचर पदार्थों से अतीत है। धर्म भव्य अनुष्ठेय है, साध्य है, क्या करणीय है क्या अकरणीय है, इसमें वेदादि शास्त्रों का ही प्रामाण्य है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। लेकिन अब प्रश्न उठता है, ब्रह्म तो सिद्ध तत्व है, उसमें शास्त्र ही प्रमाण क्यों? ये प्रश्न है। ब्रह्म तो क्या है? सिद्ध तत्व है। धर्म क्या हुआ? साध्य, अनुष्ठेय, भव्य या भाव्य। मान लिया कि उसमें वेदादि शास्त्र ही प्रमाण हैं। प्रत्यक्षादि की गति से अतिक्रांत होता है धर्म, लेकिन ब्रह्म तो सिद्ध तत्व है, उसमें वेदादि शास्त्रों का ही प्रामाणिक क्यों माने? इसका उत्तर क्या होगा? सिद्ध तत्व है ब्रह्म, ये तो माना। पदार्थ विशेष तत्व विशेष ब्रह्म है। यह वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यदि ज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते यत् अद्वयं ज्ञानम् तत्तत्त्वम्। माना कि ब्रह्म सिद्ध पदार्थ है, लेकिन अविधा वृत्ति से शब्द प्रवृत्ति के जितने हेतु हैं उससे अतिक्रांत होने के कारण ब्रह्म की सिद्धि में भी वेदादि शास्त्र सम्मत शब्द ही प्रमाण हैं। क्या? अविधा वृत्ति से यथावत घट को घट, पट को पट कह दिया, लेकिन गंगायाम घोषा कह दिया। यांत्रिक विधा की बात अलग है। गंगा की धारा में हीरों की पल्ली बसती, तो गंगा की धारा में गंगायाम कहा तो लक्षण क्या करेंगे? गंगा के तट पर। गंगा पद की लक्षणा गंगा के तट में कर दें। कहाँ रहते? बस गंगा में रहता हूँ, बस गंगा जी में। गंगा जी में का अर्थ क्या हुआ? गंगा के तट पर, सन्निकट। इसी प्रकार से यहाँ पर कहा कि जो ब्रह्म तत्व है वो तो सिद्ध है, लेकिन शब्द प्रवृत्ति का विषय है। अविधा वृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति किसको लेकर होती है? जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर। लेकिन वेदांत वेद्य जो ब्रह्म है, तीन लोक से मथुरा न्यारी, शब्दों की जो अविधा वृत्ति से प्रवृत्ति होती है उनसे सर्वथा अतिक्रांत है, जाति रहित है,
क्योंकि एक है। जातिवादक 6 होते हैं वैशेषिकों के यहाँ, उसमें एक भी जातिवादक है। कोई वस्तु या व्यक्ति एक है तो जातिवादक हो जाएगा। अनेक को लेकर जाति की प्रसक्ति है, घटत्व, मनुष्यत्व, पशुत्व, ये सब, वृक्षत्व। आकाश एक है तो आकाशत्व धर्म है, जाति नहीं। अगर विवक्षावशात आकाशत्व को जाति सिद्ध करना हो तो क्या करेंगे? ब्रह्मांड वेद से आकाश वेद करके फिर आकाशत्व को जाति सिद्ध करेंगे, अथवा क्या करेंगे? भूताकाश, भावाकाश, ये सब कल्पना करके इतर आकाश, तब उनको लेकर आकाशत्व को जाति सिद्ध करेंगे। नहीं तो आकाशत्व जाति न होकर धर्म। तो ब्रह्म तत्व एक है, जाति परक शब्द की प्रवृत्ति उस पर नहीं हो सकती है। ब्रह्म क्या है? निर्गुण है। तो गुण परक शब्द श्वेत, नील, पीत इत्यादि गुण परक शब्दों की प्रवृत्ति से भी अतिक्रांत है। ब्रह्म तत्व अक्रिय है, इसलिए क्रिया परक शब्दों की पकड़ से भी अतिक्रांत है। जाति गुण क्रिया, फिर क्या है? रूढ़ी को लेकर भी डित्थ डवित्थ आदि रूढ़िवाचक शब्द हैं। काष्ठ में मृग, काष्ठ में हाथी, ये सब। तो डित्थ डवित्थ इत्यादि रूढ़। गो शब्द कहेंगे तो रूढ़ार्थ क्या होगा? गो शब्द का अर्थ होता है गच्छति, गमनशील प्राणी विशेष। गाय को गो क्यों कहते हैं? उसको चलना फिरना बहुत पसंद है। खूंटे पे बांध करके खूब भोजन दीजिए, गाय संतुष्ट नहीं रहेगी, इसलिए गोचर भूमि, उसको गोचर, गो शब्द का अर्थ ही होता है जिसको चलना फिरना पसंद हो। लेकिन गो शब्द रूढ़ार्थक क्या हो गया? गल कंबल, ककुद और गल कंबल, किसको? लरली। ककुद माने कुंवर और लरली झारी, झालर, ये इन दोनों से युक्त जो पशु विशेष है उसका नाम गो हो गया। दक्षिण भारत में 70 में घूमा, वहाँ के व्यक्तियों को तो गाय की पहचान ही नहीं है। दर्शन भी उधर गाय का सुलभ नहीं, उतने 70 में। तो ककुद कुंवर होने चाहिए और लरली, ये गोवंश के 2 क्या है? पहचान है। नहीं तो नील गाय आदि में भी लक्षण की प्रसक्ति हो जाएगी। यह तो रूढ़ार्थ हो गया। यद्यपि यौगिक व्युत्पत्ति भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में इस तथ्य को उद्भाषित किया है। कहाँ यौगिक अर्थ प्रबल होता है, कहाँ रूढ़ार्थ प्रबल होता है। रूढ़ार्थ अब यहाँ यौगिक व्युत्पत्ति के अनुसार तो बैठी हुई गाय में गाय का लक्षण चरितार्थ नहीं होगा। यहाँ रूढ़ अर्थ जो है वही चरितार्थ होगा। कहाँ रूढ़ अर्थ प्रबल होता है, यौगिक अर्थ से रूढ़ार्थ प्रबल हो जाता है। कहीं कहीं रूढ़ार्थ से यौगिक अर्थ प्रबल हो जाता है। कहीं किसी हद तक यौगिक अर्थ, किसी हद तक रूढ़ार्थ। ये सब, इन सब तथ्यों को भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्यों में किया। आजकल कह देते हैं जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण। एक ने कहा हम ब्राह्मण हैं, तो हमने कहा किस आधार पे हो ब्राह्मण? मैं ब्रह्म को जानता हूँ। हमने कहा ब्रह्म को जानते हो? ब्रह्म को जानते हो? भूत को जानते हो? क्या पता, सिद्ध करो तुम ब्रह्म को जानते हो। अब ब्रह्म शब्द ही सुन रखा है क्या? ब्रह्म को जानने वाले 1 अरब व्यक्ति में कोई सचमुच में एक जाने, पृथ्वी का हो भाग्य। क्या 1 अरब व्यक्ति में भी कोई ब्रह्म को यथावत समझे तो पृथ्वी का हो भाग्य। जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती च तेन। 1 अरब व्यक्ति में सचमुच वेदांत वेद्य ब्रह्म को कोई जाने, क्यों? 3 लोग से मथुरा नारी। राजस्थान में जो उत्सव हुआ था सिरोही में, हाँ, तो यही विषय रखा था, मुरली मनोहर जोशी ने, ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण। अजय थे वो मुरली मनोहर जोशी, शिक्षा मंत्री। कोई मंत्री थे। हाँ, मुरली मनोहर जोशी। हाँ, तो ब्राह्मणों को तो बरगलाया गया। क्या ब्राह्मणों से ब्राह्मण का खंडन करवाया ना किसने? गांधी जी ने। गांधी जी के संपर्क में जितने ब्राह्मण थे सबसे मलमूत्र उठवाते थे।
एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थे, काका कॉलेलकर, गांधी जी के साथ। वाह, काका कॉलेलकर गिरे। एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण कौन थे? काका कॉलेलकर, गांधी जी के संपर्क में। वो नैमिषारण्य में आए, 1 घंटा प्रवचन किया। आरंभ के 2-3 वाक्य क्या थे? सज्जनों, तो सुन रहे शुक्ल जी? हाँ, सज्जनों, काका कॉलेलकर बोल रहे, सज्जनों, मेरा जन्म दुर्भाग्य से ब्राह्मण कुल में हुआ है। मोबाइल बंद रखिए, ब्राह्मण कुल की बात हो रही है। मोबाइल कुल में उत्पन्न नहीं हुए कोई। सज्जनों, मेरा जन्म दुर्भाग्य से ब्राह्मण कुल में हुआ है। ब्राह्मणों ने हजारों वर्षों से समाज को गुमराह किया। मुझे गांधी जी के संपर्क में कदाचित मैं काका कॉलेलकर न आया होता तो मैं भी अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर समाज को गुमराह ही करता। लेकिन मेरे पूर्वजों ने, ब्राह्मणों ने समाज को इतना गुमराह किया है, एक काका कॉलेलकर के शरीर से उस पर पानी फेर नहीं सकता। ये गांधी जी की कृपा से 1 घंटा तक ब्राह्मणों को गाली देने में ही, जैसे मोहन भागवत ब्राह्मण को गाली देते, अब नहीं देते, यहाँ खबर ली गई थी प्रेम से। हमने कहा तुम्हारे पूर्वज स्वर्ग में होंगे, तुम्हारे नाम पर हो गया नहीं, इतना तो ध्यान रखो कम से कम। तुम तो ब्राह्मण हो, आप ब्राह्मण हो, आपके पूर्वज स्वर्ग में हैं, आपके नाम पर ना रोवें, ऐसा तो बोलो कम से कम। तो हमने क्या संकेत किया? इसलिए यौगिक अर्थ, कल हमने कहा ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, ब्राह्मण, इस शब्द ब्रह्म में निष्णात हो, सोने में सुगंध, फिर परब्रह्म में भी निष्णात हो, ब्राह्मण होता हुआ श्रोत्रिय हो, और ब्राह्मण श्रोत्रिय होता हुआ ब्रह्मनिष्ठ हो, तीनों दृष्टियों से परिपूर्ण ब्राह्मण। ब्राह्मण विशेषण भी ब्राह्मण, विशेष भी ब्राह्मण। अब ग्रंथ की ओर चले, नहीं तो यद्यप इदम वेदांत वाक्यानाम ऐदम पर्यम निरूपितुम शास्त्रम प्रवृत्तम न तर्कशास्त्रवत् केवलाभियुक्ति भी जाका कंचित सिद्धांतम साधयितुम दूषयितुम वा प्रवृत्तम। यद्यप इदम वेदांत वाक्यानाम ऐदम पर्यम निरूपितम शास्त्रम प्रवृत्तम। यह जो ब्रह्मसूत्र है, इसको लेकर यह जो शास्त्र है, वेदांत वाक्यों का इदम परत्व, इदम परत्व माने ब्रह्म तत्व परत्व निरूपण करने के लिए प्रवृत्त है, प्रवृत्त हुआ है। इदम इदमित्थम कही जात रहो, जैसे कहा तुलसीदास, इदमित्थम, इदम माने डंके की चोट से संशय विपर्य रहित, क्या संशय भी न हो, विपर्य भी न हो, यह ब्रह्म। अयम आत्मा ब्रह्म। शंकराचार्य ने लिखा अभिनय प्रमाण इसको कहते, क्या अभिनय प्रमाण है। अभिनय प्रमाण, ये जो नाटक वाले होते हैं साहित्यकार, इनके यहाँ प्रमाणों की संख्या बहुत हो जाती है, 10 पर्यंत। उनके यहाँ अभिनय भी एक प्रमाण है। लेकिन कौन कौन? प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, अर्थापत्ति को भी मान लेते हैं 6 प्रमाण वेदांत परिभाषा आदि के अनुसार। बाकी अभिनय इत्यादि का अनुमान आदि में अंतर्भाव कर लेते हैं। अभिनय, अयम आत्मा ब्रह्मा, अभिनय प्रमाण। कोई बाई का लाल है जो एक काम करेगा तो प्रफुल्ल जी हाथ पर छाती पर रखे मैं करूँगा, तो अभिनय प्रमाण हो गए। क्या कोई इतना माई का लाल है जो 70 रसगुल्ला खा लेगा तो हाँ, ये क्या भृगु जी ने कहा मैं माई का लाल ऐसा हूँ, 70 रसगुल्ला पालूंगा। यद्यपिदम वेदांत वाक्यानाम ऐदम पर्यम निरूपितम शास्त्रम प्रवृत्तम। यह जो ब्रह्मसूत्र है, ब्रह्मसूत्र हुआ ना, ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतुबद्भिर्विनिश्चितैः ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्
ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिता ही है। गीता में भगवान का कहना है कुछ महान भावों ने ब्रह्मसूत्र का अर्थ ब्रह्मसूत्र ही कर दिया। क्या ये जो चल रहा है कौन सा ग्रंथ? ब्रह्मसूत्र। ऋषिभिर बहुधा गीतम 13वां अध्याय है क्या? ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिर विनिश्चिता ही है। कुछ महान भावों ने टीकाकारों ने ब्रह्मसूत्र का अर्थ ब्रह्मसूत्र कर दिया, परंतु वह उचित नहीं। क्यों? गीता जो है ब्रह्मसूत्र का उपजीव्य है। गीता में कुछ सूत्र ऐसे, ब्रह्मसूत्र में कुछ सूत्र ऐसे हैं जो गीता वाक्य के जटिल स्थल 8वां अध्याय 15वां अध्याय गीता में जो जटिल स्थल हैं उनको सुलझाने के लिए भगवान बादरायणाचार्य वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्रों में कई सूत्र लिखा है। तो ब्रह्मसूत्र की रचना बाद में हुई, गीता की रचना पहले उपनिषदों के वचनों को लेकर ही नहीं, गीता के जटिल स्थलों को लेकर भी ब्रह्मसूत्र में कई सूत्र प्रवृत्त हुए हैं। इसलिए ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभिर विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्र पदैश्चैव, यहाँ जो ब्रह्मसूत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, ब्रह्म को सूत्र शैली में प्रकट करने वाले वाक्य, अयमात्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म को सूत्रित करने, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, ये सब। तो ब्रह्मसूत्र का अर्थ यहाँ पर गीता में ब्रह्मसूत्र नहीं है। क्यों नहीं है? गीता जो है ब्रह्मसूत्र का उपजीव्य है। उपजीव्य माने ब्रह्मसूत्र में कुछ ऐसे 8वें अध्याय 15वें अध्याय लोग को लेकर कुछ सूत्रों की रचना की गई है, अतः गीता पहले से विद्यमान है। ब्रह्मसूत्र की रचना उपनिषदों की जटिल घाटी को सुलझाने के लिए जहाँ की गई है, वहाँ पर गीता में भी कुछ जटिल घाटियाँ हैं। 8वें अध्याय में 15वें अध्याय आदि में उन घाटियों को सुलझाने के लिए ब्रह्मसूत्र की रचना हुई है। यद्यपिदम वेदांत वाक्यानाम, वेदांत वाक्य माने वेदों का अंत माने शिरोभाग। विद्यानंद विधेयक का स्थित है आर्य समाजी सज्जन करोलबाग दिल्ली में अजमल खां पार्क में गर्मी के दिनों में 1 महीना प्रवचन करते थे। किसी आर्य समाजी सज्जन के यहाँ रुके थे, वो कहते थे वेदों का अंत कर दिया इन वेदांतियों ने। अंत का अर्थ यहाँ पर क्या? सांख्य कृतांते है या नहीं? सिद्धये सर्वकर्मणाम, गीता में भी कृतांत शब्द का प्रयोग है। सिद्धांत शब्द में भी अंत है और वेदांत में भी अंत है। अंत माने वेदों का अंत। वेदांत वाक्य नाम लिखा है या वेदांत वाक्य नाम होना चाहिए? हाँ, ये वेदांत है लिखा। यद्यपिदम वेदांत वाक्यानाम एकदम पर्यम निरूपितम शास्त्रम प्रवृत्तम, यह जो ब्रह्मसूत्र है वेदांत वाक्य माने उपनिषद, वेदों का जो शिरोभाग है, उसमें जो जटिल स्थल हैं, एकदम पर्यम, ऐसा नहीं ऐसा ही अर्थ, ऐसा नहीं ऐसा ही अर्थ, संशय विपर्य विहीन जो वास्तव अर्थ है उसका प्रतिपादन करने के लिए इस ब्रह्मसूत्र नामक शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। यद्यपिदम वेदांत वाक्यानाम एकदम पर्यम निरूपितम शास्त्रम प्रवृत्तम न तर्कशास्त्रवत् केवला भी युक्ति भी, न केवल न तर्कशास्त्रवत् केवला, के तर्कशास्त्र के समान केवल युक्तियों के द्वारा कुछ किंचित सिद्धांतम साधयितुम दूषयितुम व प्रवृत्तम, किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए या किसी को दूषित करने के लिए ब्रह्मसूत्र में सूत्रों की प्रवृत्ति नहीं हुई है। औपनिषद सिद्धांत को ही प्रतिपादित करने के लिए जटिल घाटियों की में वस्तु स्थिति क्या है, एकदम पर्यन, इसका अर्थ यही है, न कि अन्य संशय विपर्य रहित वास्तव तथ्य को उद्भाषित करने के लिए ब्रह्मसूत्रों की प्रवृत्ति हुई है। केवल तर्कण शक्ति के बल पर
कुछ सिद्ध करने के लिए या कुछ का खंडन करने के लिए शास्त्र की प्रवृत्ति नहीं हुई है। तथापि वेदांत वाक्यानि व्याचक्षाणैः सम्यक् दर्शन प्रतिपक्ष भूतानि सांख्यादि दर्शनानि निराकरणीयानि इति तदर्था परा पादः प्रवर्तते। तथापि यह कहा तर्कपाद की प्रवृत्ति क्यों हो रही है, यह तर्कणा शक्ति। जो व्यक्ति बहुत बढ़िया, जो व्यक्ति जैसे नैयायिक हैं वैशेषिक हैं, वे तर्कणा शक्ति का अवलंबन लेकर कुछ बात सिद्ध करते हैं। उनके सम्मुख कोई श्रुति हम उद्धृत करके रख देते हैं। अब वो कहते हो क्या करूं, तर्क के द्वारा तुम्हारे पक्ष को छिन्न भिन्न तो कर सकता हूँ, लेकिन तुमने श्रुति को लाकर रख दिया। श्रुति रूपी गाय पर तो मैं तर्कणा शक्ति रूप बाण का प्रयोग नहीं कर सकता। अब मैं अपना पक्ष वापस लेता हूँ। क्या हुआ, क्या कहा? नैयायिक वैशेषिक आखिर आस्तिक बने वेदों के प्रामाणिक को मानने वाले हैं। तर्कणा शक्ति का आलम्बन लेकर कुछ तथ्य उद्भाषित करते हैं अपने ढंग से। उनके सम्मुख कोई श्रुति ला के रख दें, वो कहते अब करूं तो क्या करूं, श्रुति रूपी गाय पर तो मैं तर्कणा शक्ति रूप बाण का प्रयोग नहीं कर सकता, इसलिए बाण वापस लेता हूँ, अपना पक्ष वापस लेता हूँ। श्रुति ने जो कहा वही ठीक। जैसे मैंने अनुमान दिया नरमूत्र पेय है, मूत्र होने के कारण गोमूत्र के समान। अब तर्कणा शक्ति के द्वारा अनुमान में कोई त्रुटि नहीं है, लेकिन गोमूत्र पेय है, शास्त्र सम्मत होने के कारण नरमूत्र तो मोरारजी देसाई के लिए पेय था, शिष्ट व्यक्तियों के लिए नरमूत्र पेय नहीं। हंसते होंगे स्वर्ग में, रोते होंगे मोरारजी देसाई। हमने क्या संकेत किया? तर्कणा शक्ति। तथापि अब प्रश्न उठता है, नास्तिकों आस्तिक अगर कोई है, नैयायिक हैं, वैशेषिक आदि हैं, उनके सामने कोई श्रुति रख दें और वो कहें कि हाँ इसका कोई अन्य अर्थ तो नहीं हो सकता, तो अपनी तर्कणा शक्ति रूप बाण को पीछे कर लें। लेकिन जिनको वेद मान्य ही नहीं है, जो वेदादि शास्त्रों को मानते नहीं हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, चार्वाक हैं, उनसे जब शास्त्रार्थ होगा तब क्या करेंगे? श्रुति रूपी गाय को वो मानेंगे, तो तीर चला देंगे, बाण चला देंगे। वो तो आस्तिक नहीं है, तो फिर क्या करना होगा? मन में श्रुति को रखेंगे और वाणी में आगमिक युक्ति, आगम संबंधी, आगम से समर्थित युक्तियों की बौछार के द्वारा उनकी जो तर्कणा शक्ति नास्तिकता से युक्त वेदादि शास्त्र असम्मत उससे धिज्जी उड़ा देंगे। तब वो आश्चर्यचकित होकर पूछेंगे, हमारी सारी तर्कणा शक्ति पर आपने अपनी तर्कणा शक्ति के द्वारा पानी फेर दिया, आखिर आपके तर्क में यह जो बल आया कहाँ से आया? तो धीरे से कहेंगे जिससे परहेज करते हैं उसी से आया। यह हमारा जो तर्क था आगम सम्मत था। आगम सम्मत तर्क इतना बलवान होता है, अनागमिक तर्क के भेदन में उसको छिन्न भिन्न करने में समर्थ होता है। इसलिए यह कोई न समझे कि बेटा पढ़ लेगा वेदादि शास्त्र, अपने अधिकार की सीमा में कोई वैदिक हो जाएगा या सर दर्शन का अध्ययन कर लेगा तो दुर्बल होगा। नास्तिक लोग तो उसका नाम सुनकर भगते रहेंगे, क्या कोई सामने नहीं आ सकता। विनम्र होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसकी तर्कणा शक्ति इतनी सुदृढ़ होगी, कोई नास्तिक व्यक्ति उसके सामने टिक नहीं सकेगा। नास्तिक माने वेद निंदक, वेदादि शास्त्रों से जो सुदूर रहने वाले व्यक्ति हैं, उनके जीवन में तर्कणा शक्ति भी प्रबल नहीं होती। इसलिए जितने भौतिकवादी होते हैं बहुत दुर्बल होते हैं। क्या भौतिकवादी कृपा के पात्र होते हैं? कृपा के पात्र क्यों होते? कहते हैं मैं भौतिकवादी हूँ, उनको पंचभूतों का ज्ञान भी नहीं है। क्या कोई ऐसा माइकालाल भौतिकवादी होगा जो पंचभूतों का उसको ठीक से ज्ञान हो? भौतिकवादी भी कहने योग्य नहीं है। क्या अध्यात्मवादी
जैसे होता है भौतिकवादी होते क्या? पंचभूतों का ज्ञान है, कोई भौतिकवादी को हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए जब पंचभूतों का ज्ञान भी आधुनिक विधा से नहीं हो सकता, शास्त्र सम्मत विधा से ही पंचभूतों का ज्ञान भी हो सकता है, तो भौतिकवादी कहते ही हैं सचमुच में भौतिकवादियों को तो भूतों का ज्ञान भी नहीं होता, उनके ऊपर तो स्मशान का भूत ही लगा रहता इसलिए तर्कणा शक्ति भी मजबूत होगी। क्या नास्तिकों से जब शास्त्रार्थ होता है तो श्रुति रूपी गाय को आगे नहीं रखते, श्रुति सम्मत वेदादि शास्त्र सम्मत तर्कणा शक्ति की बौछार करके फिर उनके तर्कों की धिज्जी उड़ा देते हैं। तब आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं आपके तर्क के सामने हमारे तर्क विफल क्यों गए? तो उत्तर क्या देते हैं, भाई साहब जिससे आप परहेज करते हैं उसी के बल पर हमने जो युक्तियाँ प्रस्तुत की वो शास्त्र सम्मत, हमेशा शास्त्र सम्मत जो युक्तियाँ हैं वो नास्तिकों की युक्तियों को परास्त करने में समर्थ हैं। इसलिए शास्त्र का अध्ययन करने पर अपने अधिकार की सीमा में तर्कणा शक्ति की दृष्टि से व्यक्ति सुदृढ़ होता है, न कि दुर्बल मजबूत होता है। भगवान की जय हो।